नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। मित्रों से भी आग्रह करें, जिन ग्रुप्स को भी आप भेजते हैं, अपने जो आपको पसंदीदा कार्यक्रम होता है, कुछ विचार होते हैं, उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात भी पहुंचे और उनके कमेंट्स भी हमको, आपको भी मिल सके। कनाडा में पाकिस्तानी कठपुतली का पहला धराशायी होने का समाचार, एकदम ध्वस्त, जैसे सद्दाम हुसैन का जिस तरह का इराक में हाल हुआ था, वहां तो जिस तरह से पुतला गिरा दिया गया, ऐसे ही कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी, जिसको कह सकते हैं खालिस्तानी समर्थक के नाम पर राजनीति कर रहा वर्षों से, जगमीत सिंह, कनाडा के चुनाव में बुरी तरह, वो उसकी पार्टी हारी रही, वो उसकी खुद भी हार गया। दुनिया भर में भारत के खिलाफ, जिसको कह सकते हैं कि अभियान जो पाकिस्तान करवाता है, उसमें कनाडा और कनाडा में बैठे भारत के मासूम लोगों को, भले लोगों को, युवकों को फंसा करके जाल में फंडिंग करके किस तरह से भारत विरोधी, और बीच में तो था ही जो स्थितियां थी कि बाकायदा वहां के प्रधानमंत्री भी इसका ही समर्थन चूंकि लेकर रहते थे। जगमीत सिंह की जो पार्टी है एनडीपी, डेमोक्रेट पार्टी नहीं, जो ऐसी पार्टी जो कठपुतली पार्टी है, कहने को एनडीपी में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कह दिया और दुनिया में नकल करके जैसे किया जाता है ना, एनएसपी यहाँ का देख लिया कि भाई यहाँ की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जगमीत सिंह पूरा खेल पाकिस्तान के उस हिसाब से, जो खालिस्तान कहाँ है वहां पर खालिस्तान के लिए वहां दिन रात करना, भारत के खिलाफ प्रचार करना, अमेरिका में भी उस तरह के अपने, जिसको कह सकते हैं लोग, फैलाना जाल, जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि 26/11 के लिए जिस तरह के जो आतंकवादी थे उनको प्रश्रय कहां से मिला था, वो कहां से ऑपरेट करने आए थे, वैसे ही जगमीत सिंह और उनकी पार्टी के नेता जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले कुछ तत्वों को, व्यापक समर्थन नहीं है, तभी तो जनता ने बुरी तरह हराया। ये सही है कि पिछली बार उसको 25 सीटें मिल गई थी, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पहले 2021 में। 2021 में जिस पार्टी को 25 सीटें मिली थी, उसका नेता ही प्रमुख सरगना होता है, डाकुओं का सरगना, तो आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला सरगना, उनको, उनका नाम पर भारत के विरोध जहर घोलने वाला, एक समय में रक्षा मंत्री, और भारत में भी बीच में उसने भी यात्राएं की, ऐसा नहीं है। कनाडा के मंत्री रहते हुए पहले भारत आया है, और जब उससे कुछ तीखे सवाल किए जाए तो बौखला जाता था, हालत खराब होती थी, भारत यहां भी आकर भारत विरोधी बातें करने लगता था। ऐसी स्थिति में उसकी पराजय, ये पहला निशान है कि जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का और पाकिस्तान ने जिस तरह से पहलगाम में हरकत की है, उसका तत्काल यदि कोई परिणाम, डेमोक्रेटिक परिणाम, उसने जिस तरह से वो अभी भी बॉर्डर से भारत के सीमाओं पर फायरिंग भी शुरू किया हुआ है पाकिस्तान ने, जबकि भारत की सेना, भारत की सरकार बड़ा संयम से, अपना संतुलित ढंग से केवल आतंकवादियों के ठिकाने और आतंक को नष्ट करने के संकल्प की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जहां वहां अपनी सीमा में जहां पर ऐसे उसके जो लोग या उस तरह के लोग हैं, उन पर गिरफ्तारी हो रही है, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, जहां आतंकवादी ठिकाने बनाने की कोशिश की गई थी, ठिकाने मतलब घर। लेकिन कनाडा में 7 सीटें मिली हैं सिर्फ चुनाव में। आप जानते हैं कनाडा बड़ा ऐसा देश है, उसका भूभाग बहुत है, जाकर बस, हम तो कहते ही थे भैया खालिस्तान बनाना है तो वहां बना ले, भारत में तो कोई जगह नहीं। भारत का पूरा पंजाब एकजुट हो, पंजाब के देश भर में जो सिख समुदाय है, या पंजाबी समुदाय है, या तमिल समुदाय है, या गुजराती समाज है, या जो समुदाय भारत में है, कन्नड़ है, तेलुगु है, वो सब भी किसी भी रूप में भारत के एक साथ रह करके, सिख भाई सब जगह रहते हैं। तो यहां तो कोई बन नहीं सकता है खालिस्तान, खाली यहां के नाम को लेकर के आप कुछ करते हैं कनाडा में, तो वहां बना लो, वहां तो बहुत जमीन है। लेकिन वहां भी आप अंदाज लगाइए ना, पूरे चुनाव में जिसको यहां तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है 5% 6 के आसपास, कुछ 6% वोट मिला है। कनाडा की जनता ने धुतकारा कि आतंकवाद को बढ़ा रहा है, भारत और कनाडा के साथ संबंध को खराब कर रहा है। ये ठीक है कि जो पार्टी जीती है
ट्रूडो की पार्टी जो उनका तो एक थोड़ा सा जिससे कि भारत के साथ तनाव तो रहा ही है, लेकिन अब वो खुद हट गए। और मार्क कार्नी अब तो चूंकि प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं और उन्होंने चुनाव में मतलब किया है, तो उनको लगभग 168 चाहिए, 170 172 के आसपास सीटें। तो अब 4-5 सीटों का अंतर रह गया है, इसलिए जितना होगा वो आसपास और भी जो छोटी पार्टी है या कोई है उन सांसदों के समर्थन से उनकी जीत हो गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, दुनिया के और देशों ने, यूरोपियन यूनियन के देशों के कई प्रमुखों ने बधाई दे दी। इसका मतलब है मार्क कार्नी विजयी हो गए हैं। और मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने कहा भूलो कल की बातें। उनकी अपनी पार्टी ठीक है, लिबरल पार्टी जो है वो उसका जो रुख है वो भारत के प्रति कुछ अनुकूल नहीं था, क्योंकि वहां जो जिसको कह सकते हैं कि इमेच्योर प्रधानमंत्री जो कर रहे थे भारत के साथ, और अच्छा उसकी अपनी मजबूरी थी। जगमीत सिंह के पल जैसे कह सकते थे किंग मेकर, जगमीत सिंह कहता था अपने को आई एम ए किंग मेकर। जैसे सीटें कम होती है यहां पर, जब सरकारें होती है तो लोग सोचते हैं यदि हमें 5 ही सीटों हमारा इस बल पर तो जीत रहा है, तो उस समय 25 उसके पास थी, तो वो जो सरकार का समर्थन करता था, तो प्रधानमंत्री ट्रूडो जो है उनको भी लगता था कि नहीं ठीक है भाई, इसको अब इसके बल पर रहना है तो और ज्यादा, लेकिन भारत विरोधी करने से उनको भी नतीजा, उनको तो हटना ही पड़ा उनके खिलाफ, तो पूरा लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे। अब ये ठीक है कि दूसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको भी 144 सीटें तो मिल गई हैं चुनाव में, क्योंकि 343 का तो पूरा वहां का सदन है, संसद में जो हमारे यहाँ जैसे लोकसभा होता है। अब उसमें से उनको ऐसा नहीं कि बहुत अंतर हुआ, वो तो उनकी जीत पहले 3 महीने पहले तो लगता था कि वही जीत जाएंगे। अब चूंकि ये लिबरल पार्टी जो कि भारत विरोधी मुख अपनाया है और उससे उनकी इकोनॉमी खराब हो रही थी, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया भैया हमारे इसमें मिल जाओ, प्रदेश बन जाओ, तुम हम पर हमारी कृपा पर निर्भर हो। तो कनाडा की इतनी बेइज्जती कर चुके थे। लेकिन हाँ ये सही है कि कंजर्वेटिव पार्टी का रुख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अनुकूल रहा था, इसलिए जनता को ये भी लगा कि ये संभव नहीं है भाई कि अब ट्रंप इसको मिला लें, ऐसी बातें करने लगे और ऐसा शासक हो जो भारत से संबंध भी खराब रखे। और इसलिए लिबरल पार्टी को एक ये एडवांटेज मिला कि एक तो उन्होंने मार्क कार्नी को जो बनाया है उसको एक बड़े अच्छे बैंक के इन्वेस्टर रहे हैं। ऐसे होता है ना, आर्थिक स्थिति सब देशों की प्राथमिकता ये है कि भाई हमारे लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और हमारा कनाडा भी निश्चित रूप से यूरोप के कई देशों की तरह ब्रिटेन में जैसे है काफी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, और खास करके इतना ज्यादा टैरिफ लगाने की बात जो की ट्रंप ने, तो लगा कि कौन संभाल सकेगा। तो एक इन्वेस्टर हो, बैंकर हो, वो ठीक है, उसका थोड़ा उनका रुख अपना एक स्वाभिमान सिर झुका के नहीं, सिर उठा करके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी देखिए उनके उपराष्ट्रपति भी आए वेंस, तो उन्होंने भी क्या कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के साथ सौदा करना आसान नहीं। ट्रंप भी ये बात कह चुके कि हम कोई समझौता करें तो हम उनको झुका लेंगे, हमारी शर्तों पर नहीं, हाँ समान स्तर पर बातचीत हो, समान संबंध हो। तो कनाडा इस समय बहुत बुरी स्थिति में भारत विरोधी रुख अपनाने के कारण, दूसरा वहां आतंक कई बार कितनी, एक चुनाव से एक दिन पहले भी वहां जिस तरह से एक कांड हुआ, कुचल दिया लोगों को बड़े पैमाने पर, उसका भी असर, कि वहां क्राइम की स्थिति कितनी खराब है। वहां ऐसे तत्व जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं ऐसा और उनको सहायता करते हैं, तो भारत और उसका विरोध करके तो भाई कैसे जियोगे कनाडा में। और ये पूरी दुनिया को है, दुनिया को मैसेज है कि आप यदि पाकिस्तान तो अकेला पढ़े गया है, भारत का विरोध करके बांग्लादेश भी किनारे खड़ा हुआ, कभी इधर रहता है कभी चीन की कृपा से। अब तो कनाडा में चीन का भी प्रभाव नहीं दिखा, चीन के भी कोई असर वहां उस तरह से नहीं दिखाई दिया। और चूंकि सबसे बड़ा कारण यही था कि खालिस्तानियों को और जो हिंसा करते हैं पूरी दुनिया में आईएसआई के बल पर, या डीप स्टेट जो वहां है अमेरिका में, जो ऐसे तत्व हैं जो भारत की तरक्की से, कि ये तो आपको मानना ही होगा कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में एक ऐसी लॉबी, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी एजेंसी, कुछ ऐसे संगठन, कोई वो किसी ट्रस्ट के नाम पर हो, कोई एनजीओ के नाम पर हो, नहीं बल्कि ऊपर सत्ता में भी जैसे कह सकते हैं जो प्रभावित करते हैं सत्ता को, वो एक ऐसा एलिमेंट देता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा नहीं देखना चाहता जो प्रगति हम कर रहे हैं। क्योंकि उनको मुकाबला उनका जो एक, उनकी जो मानसिक ग्रंथि इसको कह सकते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स,
कि अरे भारत हमसे आगे जा रहा है, अब ब्रिटेन कैसे, कनाडा कैसे। अमेरिका में भी कुछ लोगों को अमेरिका संबंध रखना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे बराक ओबामा हो, ऐसा नहीं है। बाइडेन भी कर रहे, लेकिन बाइडेन थोड़ी हरकतें करते रहते थे, कुछ कहते थे, ऊपर कुछ कहते थे, पीछे कुछ करते थे। बाइडेन सरकार के समय में भारत विरोधी गतिविधियां हुई, उस समय उन्होंने उसको प्रोत्साहित होने दिया। लेकिन ट्रंप बार बार कह चुके हैं, हर बार कह चुके हैं कि हम भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। और उन्होंने इसीलिए अमेरिकी प्रशासन ने, सरकार ने, ट्रंप ने पहलगाम को लेकर के खुले रूप से उस आतंकवादी घटना की भर्त्सना की और भारत का साथ देने की बात की। ऐसी स्थिति में ये मान के चलना चाहिए, जो भारत में भी ऐसे तत्व, टट्टू खड़ाए के, जो भाड़े के टट्टू होते हैं, जो कुछ तत्व ऐसे कोशिश करते हैं, जो खालिस्तान के समर्थन, मानवाधिकारों के नाम पर, स्वायत्तता के नाम पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या किसी और क्षेत्र में नक्सल के नाम पर हो, जो ऐसे तत्व है उनको समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब भारत की ताकत को, भारत की पहचान, भारत के जो अपनी आवश्यकता है उनके लिए भी, आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए, स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझने के लिए, और कनाडा जैसा देश जो जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे व्यापार संबंध रहे, वहां त्योहार उसी तरह भारतीयों की संख्या के बल पर ही, मैं फिर से कहूंगा, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में भारतीयों के बल पर ही वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां की परिवहन व्यवस्था, वहां की टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था, उसमें या उसके जो कंप्यूटर सिटीज को आप कह सकते हैं, सिलिकॉन वैली, चाहे वो अमेरिका में हो या कनाडा में, हमारे जितने बेस्ट इंजीनियर्स हैं, हमारे भी कई ऐसे परिचित क्या कहें, पारिवारिक संबंध वाले लोग कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, जर्मनी में हैं। तो सब लोग अभी बताते भी हैं कि अब उनको हमारे बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, वीसा का जो अवैध आ गए, दूसरे गलत चले गए या वैसे पढ़ने के लिए गए, उनके लिए थोड़ी समस्याएं आ रही हैं अमेरिका में। कनाडा में तो वो बार बार बुलाते हैं, कैंप करते हैं, यहाँ के सब आप आइए, हमारे यहाँ पढ़िए, व्यापार करिए। लेकिन ऐसे जगमीत सिंह एंड कंपनी और ऐसे खालिस्तानी तत्व जो वहां भारत से जाते हैं, भारत का भी पैसा लूट के या फिर ड्रग्स का धंधा कराते हैं, ये भी याद रखिए। जो ऐसे खालिस्तानी तत्व या जिसको कह सकते हैं जैश ए मोहम्मद, जैश ए अल-कायदा, ये जो पाकिस्तानी है जो सांप पालता है, तो सांप के मुंह को दुनिया में जहां जहां है उनको कुचला जा रहा है। सांप जो है वो कई जगह जाके घुस जाता है ना, जैसे दूसरे बिल में घुस गया, किसी के किचन में घुस गया, कहीं किसी के खजाने में घुस गया। तो ऐसे ही ये जो सांप है आईएसआई के, ये जो जाकर के दूसरे देशों में जब घुस जाते हैं, अब वो देश भी, अमेरिका ने अभी पकड़ा खालिस्तानी 4 दिन पहले, पिछले सप्ताह, वो कितना बड़ा भयानक आतंकवादी रहा है, उसको पकड़ लिया उन्होंने। वो कहा कि नहीं, एफबीआई ने किया वो काम, उनको भी नजर रहती है। अब वो अलाउ करने को मूड में नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि उसको पूरा आतंकवादी, उसके पूरे प्रमाण थे। कुछ ऐसे तत्व बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जरूर अमेरिका कनाडा में लोग बोल लेते हैं, लेकिन अब न जनता न वहां की सरकार है पूरी दुनिया में। अब उनको कोई पनाह के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो तालिबान भारत के साथ बात करके अच्छे संबंध बनाने के लिए आतुर है। कल भी उनके साथ बैठक हुई है, बातचीत। उन्होंने कहा नहीं, भारत की इस लड़ाई में, मासूम लोगों की हत्या में, ऐसे मामलों में हम अपने देश में जो करते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा जो संबंध खराब रहा, अच्छा रहा, लेकिन हम इस घटना को लेकर के हमें भी बहुत ही विचलित हम महसूस करते हैं, क्योंकि उससे तो पूरे संबंध आगे भी एक समय में हमारे तो काबुली वाला और खान, अब्दुल गफ्फार खान जैसे आपको उस जमाने से हमारे संबंध रहे हैं। ठीक है, तालिबान की नीतियां, तालिबान के बिल्कुल जैसे कहिए कट्टर और उनके आतंकवादी जो स्थितियां थी, उससे तो भारत हमेशा नाराज रहा है, उससे बहुत भारत प्रभावित रहा है, भारतीयों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जब युद्ध है जिसके लिए पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी, परमाणु की धमकी दे रहा है, आप अंदाजा लगाइए, परमाणु कहा था 110 मिसाइलें लगी हुई है हम भारत की तरफ है, तो अफगानिस्तान की तरफ भी है, तो अफगानिस्तान नहीं समझ रहा है कि उसको कौन कहीं वही मिसाइल उधर न दाग दे कि कहीं ये तालिबान की तरफ और अफगानिस्तान को न उड़ा दे। देखिए, जो इस तरह के तत्व हैं, खालिस्तान इसलिए भी कनाडा में या किसी भी चुनाव में, कोई ब्रिटेन में भी कुछ है। यूं तो ठीक है, ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोग चाहे मेयर भी बन गया हो, तो उसे तो ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में शांति रहे। कनाडा में भी कोई नहीं चाहता है कि टोरंटो में या कहीं पर भी कोई ऐसी गतिविधियां हो जिसकी वजह से हमको उनकी राजधानी में या कहीं पर भी ऐसी हिंसा भड़के। ऐसी स्थिति में ये एक बड़े नाग का जहर जैसे कह सकते हैं, निकाल करके उसे बेहोश करके जनता ने
चुनाव में धक्का दे करके गिरा दिया है। हम मारना नहीं शब्द कहेंगे, क्योंकि लगता है कि कोई नहीं, वो जो ऐसे सांप होते हैं वो आधा बनने के बाद भी फिर चलने लगते हैं, खतरनाक होते हैं। लेकिन हाँ, चुनावी हार के बाद और केवल 5-7 लोगों के रहने से कनाडा में जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उस पर बहुत हद तक विराम लगने की उम्मीद होगी। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी, बीच में भी उनकी बातचीत हुई और नए प्रधानमंत्री भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, तो फिर से वही अच्छे त्योहार मनाने का दोनों देश मिलकर के करें, यही हमारी भी कामना है। एचएसआई में ही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।